चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। हम लोगों ने देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याएं यानी कि आपके फ्रैक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों, फ्रैक्शन वाला, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसमें भिन्न की अवधारणाएं हम लोगों ने समझी, भिन्नों का वर्गीकरण समझा, साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, भिन्न की तुलना हम लोगों ने देखी कि यहाँ पर कंपेरिजन कैसे होता है, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे दोस्तों। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज आपका ये है गुण के आधार पर भिन्नों के कितने प्रकार हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, व्युत्क्रम, संक्षिप्त, मिश्रित। ये सब कुछ आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद भिन्न के महत्वपूर्ण गुण, भिन्न को दशमलव रूप में दर्शाना, ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो इससे नीचे आपके वीडियोज अपलोड हैं, उसमें आप लोग देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे भिन्नों के प्रकार, यानी कि ये सारी चीजें, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, संक्षिप्त भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होती है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भिन्न को दशमलव रूप में दर्शाना, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, है ना। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, ये गुण के आधार पर सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, उचित भिन्न किसे कहा जाता है। जब भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश यानी कि ऊपर वाला हर से कम होता है, यानी कि जैसे कि 3/5, 2/4, 1/2, ऐसी भिन्न को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बन जाए कि उचित भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी है, आपको लिखा हुआ रहे 5/4, फिर 3/2, 7/2 और 3/5। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें उचित भिन्न कौन सी है। तो आपका उचित भिन्न जो है वो हो जाएगा आपका 3/5, क्योंकि जिसमें अंश उसके हर से कम होता है वो भिन्न क्या कहलाती है, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, है ना, अंश और से बड़ा या हर के बराबर हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 8/7 में आप देख रहे हैं, अंश जो है बड़ा है किससे, आपके हर से। तो यहाँ पर ये जो भिन्न कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी दोस्तों, ये आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी, आपकी इस तरीके से। बोलो क्लियर है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, या फिर बड़ा हो या बराबर हो। जैसे 15/15 लिखा हुआ है तो ये आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी। देखो, भिन्न का मतलब ही होता है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जो पूर्ण ना हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे एक पूरा है, इसी को आधा कर दे तो 1/2। यानी कि आप समझो कि भिन्न का मतलब होता है एक से छोटा होना, और एक से जब छोटा होगा तभी वो भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न कब होगी, जब 1 के बराबर। ये 15/15 क्या हो रहा है, ये 1 के बराबर हो रहा है, तो ये अनुचित भिन्न कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे फिर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो व्युत्क्रम भिन्न में ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल लेने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी, 7/3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि दो परस्पर व्युत्क्रम भिन्नों में एक उचित भिन्न और दूसरी अनुचित भिन्न होती है। किसी भी भिन्न उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। ये हम लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन जब आपके बनेंगे ना, एमपीटेट ग्रेड 2 में आप लोगों के थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं कि भिन्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो बनेगा कि भिन्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर आपको ऐसा बोलेगा कि दो परस्पर व्युत्क्रम भिन्नों में एक उचित भिन्न और दूसरी अनुचित होती है ना। अब अपने को यही नहीं पता कि उचित भिन्न क्या है ना अनुचित भिन्न क्या है ना, और अपने को यही नहीं पता कि व्युत्क्रम क्या होता है। तब वहां पर हम लोगों को तुक्का ही लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम लोग सारे चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से सीख रहे हैं। आप लोग भी अगर YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, लेयर 3 एजुकेशन जो ऐप है उसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस चल रही है।
कंप्लीट क्लासेस बोले तो जो एमपी ग्रेड 2 मैथ्स है उसके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उसमें मैथ्स जो आपका आ रहा है आएगा 60 नंबर का, वो पूरा कंप्लीट है ना। उसके अलावा बाल विकास आएगा आपका, वो पूरा कंप्लीट है। उसके अलावा हिंदी आप लोगों की आती है, उसके अलावा संस्कृत है ना। तो सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके लेयर 3 एजुकेशन, संस्कृत का भी बाकी है, बाकी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा और ये जो पीडीएफ है ये प्राप्त करने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आप डेली वाले ग्रुप में आप जुड़िए रहिएगा, ताकि रेगुलर क्लासेस, रोजाना जो क्लासेस होती है शाम को 8 बजे लाइव यूट्यूब पर, उसमें आप लोग जुड़ सके और डेली की क्लासेस अटेंड करके अपनी मैथ्स को शानदार कर सके। आप चाहे तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस पर मैसेज करिएगा। रेगुलर क्लासेस होती है रोजाना रात 8 बजे और डेली सुबह आपको इस तरीके से वीडियोस मिलते रहते हैं दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे। किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर दूसरी भिन्न प्राप्त होती है, उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो भिन्न आप लोगों की आ रही है संक्षिप्त भिन्न, या फिर मैं इसे सीधे अक्षरों में कहना चाहूं तो वो है अभाज्य भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अभाज्य भिन्न हो गया, यानी कि जिस भिन्न के अंश और हर दोनों में से एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। क्या बोल दिया ये, मतलब कुल मिला के अंश और हर में जो भी आपकी संख्या आएगी वो कैसी आएगी दोस्तों, वो अभाज्य आनी चाहिए। वो कैसी संख्या आनी चाहिए, तो वो आपकी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। बोलो क्लियर है। तो संक्षिप्त भिन्न के अंश और हर में दी गई संख्या अभाज्य होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा बना दे कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त भिन्न कौन सी है। आपका क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त भिन्न कौन सी है, तब आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे मान लो 5/8, फिर मान लो 3/4, फिर मान लो आपका 3/7, फिर आपका 4/5। इनमें संक्षिप्त भिन्न कौन सी है, तो आप देखो कि भिन्न में अंश और हर दोनों अभाज्य होने चाहिए। मतलब 3/7 जो होगा वो आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी, वो आपकी संक्षिप्त भिन्न कहलाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में पढ़ना होगी, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगती है अंत में आप लोगों को 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। उससे क्या होगा, उससे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षिप्त भिन्न के अलावा, संक्षिप्त भिन्न के अलावा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में देखना कि एक पूर्णांक होगा और भिन्न संयुक्त रूप में हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी कि 5 सही 3/4 ये क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। 5 इसमें पूर्णांक रहेगा, है ना, पूरा अंक है ये, और 3/4 आपकी है ना। तो इस तरीके से अनुचित भिन्न के अंश और हर का भाग देकर पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखने पर मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 7/3 एक अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है। अब 3 का जैसे ही भाग लगाया 3 दूना 6, फिर 1 बचा तो 2 सही 1/3 इसको लिखा जा सकता है। तो वही ये कह रहा है कि जो मिश्र भिन्न है उसमें पूर्णांक 2 है और उचित भिन्न 1/3 है। तो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न मिलाकर बनती है मिश्रित भिन्न, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बनेंगे, मतलब आप लोग अगर पुराना पेपर उठाएंगे, मैंने सॉल्व भी करवाए हैं पुराने पेपर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एमपीटेट ग्रेड 2 के पुराने पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जहां पर आप लोगों से थ्योरी पूछी जाती है। जब थ्योरी पूछी जाती है तब आप लोगों को ध्यान देना है कि ऐसी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है कि मिश्रित भिन्न होती है जब अनुचित भिन्न के अंश में हर का भाग देकर पूर्णांक उचित भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होती है, या फिर व्युत्क्रम भिन्न के अंश में हर का भाग। इस तरीके से कुछ भी वो बना देगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब हमारा क्वेश्चन वहां पर सही होगा दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा तो ये आप लोगों को पता ही है कि मूलभूत संक्रियाएं कैसे होती है इनके बीच में। ये 1/5 प्लस 3/5 प्लस 3/4
प्लस 2/5 प्लस 1/4, इनको कैसे जोड़ेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 चौक 20, फिर इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये आप लोगों को पता है, ये बच्चों वाला काम है, ये तो आपको आता है दोस्तों। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कैसे करना है, जोड़ गुणा घाव बटा, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है दोस्तों, है ना। ये तो आप लोग कर लेंगे, दशमलव से, है ना, भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव बदलना। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक संख्या और उसके 3/7 का योगफल, एक संख्या और उसके 3/7 का योगफल 100 है, तो वो संख्या क्या होगी, ये आप लोग बताइए। एक संख्या और उसके 3/7 का योगफल क्या होगा। तो अगर संख्या आप x मानते हैं और x का 3/7 करते हैं और उनका योगफल करते हैं तो 100 आता है। अब यहाँ पर x से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को समय लगेगा, लेकिन हम लोगों को समय नहीं देना है, हम लोगों को टाइम बचाना है दोस्तों। तो यहाँ 3/7 में आपको 7 को मानना है ओरिजिनल संख्या है। 7 क्या है, ओरिजिनल संख्या है। और जैसे वो बोल रहा है कि योगफल, तो इस 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 10, यानी कि ये जो 100 है दोस्तों, ये जो 100 है ये बराबर किसके है, 10 के है। फिर गुणा किसका करना है, आपको वो संख्या पूछी है तो 10 का, आपको संख्या पूछी है तो 7 का गुणा करना है, कि ओरिजिनल संख्या क्या थी, 7 थी। तो 10 से कटा, 10 × 7 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा कि वो संख्या क्या होगी दोस्तों, तो वो संख्या आप लोगों की 70 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ योगफल की जगह उसने क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है। लिखा हुआ है एक संख्या और उसके 11/13 का अंतर, एक संख्या और उसके 11/13 का अंतर 24 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो 11/13 में आप 13 में से 11 देखिएगा, 13 में से 11 यानी कि अंतर कितना हो रहा है, 2 का। तो ये जो 24 है, ये जो 24 है ये 2 के बराबर है, और वो संख्या चाहिए तो ओरिजिनल संख्या 13 है गुणा 2। इस तरीके से करेंगे, 2 से करेंगे 12 और 13 करेंगे, 13 दूना 26 का 6 ऐसे लगा 2, 13 दूना 26 और 2 28, है ना, ज्यादा हो गया, 13 कम 13 और 2 15, 156 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 156 आ रहा है। बोलो क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर निकालना है। 11/13 में 13 ओरिजिनल संख्या रहेगी हमेशा। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिएगा, फर्ज कीजिएगा आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक संख्या और उसके 3/5 का योगफल, 3/5 का योगफल 96 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे इसको 3/5 में। आप ध्यान रखिएगा ये 5 आपकी ओरिजिनल संख्या है या मूल संख्या है। 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 3 कितना बन गया, 8, और उसका योगफल कितना, 96। तो उसका योग 96 है और हमारा कितना आ रहा है, 8। आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या, इसलिए गुणा किसका होगा, 5। बस 8 से कर लीजिए आप, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 12 पंजे 60, यानी कि ओरिजिनल संख्या क्या होगी दोस्तों, ओरिजिनल संख्या 60 होगी। बोलो क्लियर है क्या। इस तरीके से आप लोग करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे करना है दोस्तों, बोलो समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोगों का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालिएगा। एक संख्या और उसके 4/7 का अंतर 21 है, तो संख्या क्या होगी, 4/7, तो 7 आपकी ओरिजिनल संख्या होगी, और अंतर बोला है मतलब 4 को क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 4 गया, आया 3, और उसका कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 बराबर है 3 के। आपसे वो संख्या पूछ ली है तो गुणा किसका हो जाएगा, 7 का। 3 7 21, 7 7 49, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आप लोग इसका आंसर कर लेंगे साथियों, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और आप लोग अगर चाहते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ना तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा दोस्तों। इस ऐप के अंदर आप लोगों को सारे चैप्टर वाइज कोर्सेज मिल जाएंगे। आप समय से तैयारी करिए, आपका जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 आध महीने में एग्जाम हो जाएगी। ठीक है,
तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि एग्जाम आने के बाद पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई पहले करना पड़ती है। पिछली वर्ग 2 में भी अपने बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट है, वर्ग 1 में भी सिलेक्ट है, अभी वर्ग 3 की आपकी आएगी, उसमें मेरिट लिस्ट में उसमें बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट होंगे। तो ये मौका आप लोगों के पास भी है, आप भी एक बेहतर तैयारी, एक शानदार तैयारी करें। आपको ये नहीं सोचना है कि कहाँ से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस आएगा, क्या चीज़ें रहेगी, वो सब हमने कर लिया है, हम यही कर रहे हैं, दिन रात हमारा यही काम है। तो आप इस काम का फ़ायदा उठाएं। जो आपका कोर्स है वो 499 में अभी आप लोगों को मिल जाएगा। आप ऐप में जाइएगा और अगर प्राइस 1000 हो गया है तो आप मुझे बताइएगा इस नंबर पे, मैं आप लोगों का करवा दूंगा 499 में। आप लोग उसमें क्या है, कोड लगेगा, कूपन लगेगा और आपका 499 में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको 499 में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है इस नंबर पर मैसेज कर देना, या फिर आप ऐप में जाकर के खुद परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और डेली 8 बजे वाली जो क्लास हो रही है शाम को, वो पटवारी प्लस एमपी टेट दोनों के लिए हो रही है। तो आप लोगों को वो डेली वो क्लास देखना है ताकि आप लोगों का एक शानदार तैयारी हो सके। आपको चैप्टर वाइज तो कोर्स में मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को यूट्यूब पे डेली 8 बजे करना है लाइव मेरे साथ। कुछ नहीं आए तो आप वहां पूछ सकते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन रोजाना रात 8 बजे करते हैं दोस्तों। तो आपका इंतजार रहेगा शाम वाली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।